तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलिए क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति का जो टोटल फॉर्मूला है उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखते हैं। जो भी बच्चे फरवरी में परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, वो लोग भी थोड़ा क्या कहते हैं त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखेंगे ताकि कुछ याद हो सके। और जो भी त्रिकोणमिति बनाने वाले हैं, जो 10वां में जाने वाले हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्या कहते हैं ये टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति का बात करें तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है लगभग ये ग्रीक भाषा के शब्दों से मतलब लिया गया है। देखिए, जैसे ट्रिगोनोमेट्री है तो इसमें 3 शब्द होता है। एक होता है ट्री, एक होता है गोनिया और एक होता है मेट्री, एमीटियर। देखिए इसमें होता क्या है, ट्री मतलब 3, गोनिया मतलब कोण और मेट्री मतलब माप होता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों का माप क्या कहलाएगा, तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। तो चलिए इसमें किस प्रकार से कैसा क्या बात है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए क्या कहते हैं, हम लोग समकोण त्रिभुज से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या कहते हैं, वो समकोण त्रिभुज बना लेना है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए हैं, इसको ए मान लेते हैं बाबू, इसको बी, इसको सी। समकोण त्रिभुज में जो लंब और आधार है इसके बीच का एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। कर्ण के सामने का एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए बाबू, ये जो खड़ा है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको दो चीज से सूचित करते हैं, या तो एल बोलेंगे, एल से लंब, इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर या पी। अगर हम लोग एल या पी लिखेंगे तो मतलब लंब लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं बाबू आधार, जो सुतल है उसको बोलते हैं आधार। इसको दो चीज से सूचित करते हैं, एगो ए से आधार, इसका आधार को बोलते हैं बेस, बेस मीन्स आधार, एगो ए एगो बी। उसके बाद छोटा बी से सूचित करते हैं, छोटा बी से। इसको बोलते हैं बाबू कर्ण, जो पतंग के डोरी जैसा है, जो टेढ़ा है उसको बोलते हैं कर्ण। इसको भी दो चीज से सूचित करेंगे हम लोग, एगो के से कर्ण, एगो एच होता है एच, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो हम लोग जान चुके हैं कि लंब को दो चीज से एल और पी से सूचित करते हैं, आधार को ए और बी से सूचित करते हैं, कर्ण को के और एच से सूचित करते हैं। देखिए इसमें कुछ इसका समकोण त्रिभुज का कुछ हम लोगों को सूत्र भी पढ़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। कैसे? नंबर 1 में इसका जो कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण बराबर जो बाबू सूत्र होता है, फॉर्मूला हो जाएगा इसका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल रूट 100। उसके बाद नंबर 2 में अगर आधार कोई पूछेगा तो पहले कर्ण लिखेंगे। अगर मानकर चलो बाबू कोई आधार बराबर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटो लंब स्क्वायर का होल रूट 100। अगर कोई लंब पूछ दिया बाबू तब क्या लिखेंगे फॉर्मूला 3 नंबर में, तो लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बाबू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का होल रूट 100। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, हम लोग तीनों फॉर्मूला को समकोण त्रिभुज में कम से कम याद रख सकते हैं। तो चलिए जो टॉपिक आगे है उसको बताते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं बाबू, चलिए आगे समझते हैं। समकोण त्रिभुज बनाए थे, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। देखिए बाबू, इसमें क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में 6 अनुपात यानी 6 रेशियो के बारे में पढ़ना होता है, जिसका नाम है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये जो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक है बाबू, ये शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फुल नेम। एक होता है बाबू फुल नेम और एक होता है बाबू शॉर्ट नेम, एक होता है शॉर्ट नेम। समझिए, फुल नेम में नंबर 1 में हो जाएगा साइन, उसके बाद 2 नंबर में हो जाएगा कोसाइन, उसके बाद 3 नंबर में हो जाएगा टेनजेंट, TANGENT, टेनजेंट। उसके बाद हो जाएगा कोटेनजेंट, कोटेनजेंट। उसके बाद 5 नंबर में हो जाएगा बाबू सेकेंड, SECANT, सेकेंड। 6 नंबर में हो जाएगा कोसेकेंट। ये पूरा नाम है, क्या कहते हैं इसका। देखिए शॉर्ट नाम क्या होता है, साइन को हम लोग पढ़ते हैं साइन, कोसाइन को पढ़ते हैं बाबू कोस, टेनजेंट को पढ़ते हैं बाबू हम लोग टेन। उसके बाद कोटेनजेंट को पढ़ते हैं कोट, सेकेंड को पढ़ते हैं बाबू हम लोग सेक। उसके बाद कोसेकेंट को पढ़ते हैं कोसेक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं पूरा नाम और शॉर्ट नेम याद रख सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे थोड़ा समझते हैं। देखिए हम अभी क्या लिखे थे बाबू शॉर्टकट में, वैसे हम लोग को पूरा नाम में नहीं बल्कि जो शॉर्ट नेम है शॉर्ट नाम में पढ़ना है। कैसे? अभी हम लिखे थे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक।
अब देखिए बाबू, जैसे थीटा होता है तो थीटा क्या है बाबू, थीटा एक प्रकार का प्रचार है। जैसे हम लोग सवाल साइन थीटा में भी बना सकते हैं, साइन ए में भी बना सकते हैं, साइन बी में भी बना सकते हैं, साइन पी जिसमें हो अल्फा बीटा कुछ में भी बना सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार साइन थीटा है तो हम लोग साइन थीटा में भी सवाल बनाते हैं, ए में भी, बी में भी, जिसमें रहेगा उसमें बनाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको नाम को याद रखना होगा, कंटिन्यू साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लाइन बाय लाइन जैसे है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्यों, तो देखिए इससे फायदा क्या है, देखिए आपको मतलब तीन गो इसका उल्टा होता है, तीन गो इसका अपोजिट उल्टा उल्टा होता है। कैसे, देखिए नंबर एक में जैसे साइन फर्स्ट सबसे ऊपर में है तो साइन थीटा, थीटा लगा देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे साइन थीटा तो साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का अपोजिट, OPPOSITE। तो देखिए फर्स्ट नंबर में साइन है, लास्ट नंबर में कोसेक है, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद नंबर दो नंबर में देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर से 2 नंबर देखिए सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सेक थीटा। उसके बाद 3 नंबर में देखिए बाबू टेन थीटा है यहाँ पे, टेन थीटा। तो अब क्या बच गया है बाबू, इधर से कॉट थीटा। क्या बच गया है, कॉट थीटा। क्या बच गया है बाबू, कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। उसके बाद चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। उसके बाद आइए बाबू थोड़ा आगे समझते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए इसमें तीन को सब मतलब अपोजिट होता है, इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है लंब बटे कर्ण। उसके बाद 2 नंबर में कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आपको याद रखना है आधार बटे कर्ण। उसके बाद 3 नंबर में आपको टेन थीटा बराबर याद रखना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। 3 गो याद है आपको फॉर्मूला, तो 3 गो हम उल्टा लिखाए थे। कैसे, तो देखिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर में यहां से चलिए, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या लिखाए थे, कोसेक थीटा। क्या लिखाए थे बाबू, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटे लंब। अब 5 नंबर में चलिए बाबू, यहाँ पे कोस थीटा है तो कोस थीटा का उल्टा होता है बाबू सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, इसका उल्टा है तो ये आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद चलिए 6 नंबर में यहाँ पे है क्या बाबू, टेन थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है बाबू, कॉट थीटा। लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा बाबू, आधार बटे लंब। इतना फॉर्मूला क्या कहते हैं, कम से कम याद आपको रखना होगा। मतलब 3 गो है, 3 गो इसका अपोजिट है, बाद में कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा आगे को समझते हैं। उसके बाद आइए थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए हम लिखाए थे आपको नंबर 1 में कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो जिसका जो उल्टा होता है उसका फॉर्मूला बटे में कैसे होता है वो देखिए। जैसे साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा फॉर्मूला 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा। 2 नंबर में कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। उसके बाद बाबू 3 नंबर में टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। इसका क्या कहते हैं हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। 3 नंबर जैसे हो गया। अब 4 नंबर में जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर भी हो जाएगा बाबू 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद 5 नंबर में देखिए कोस थीटा बराबर है 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। उसके बाद नंबर 6 में टेन थीटा बराबर है बाबू 1 बटे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 1 बटे टेन थीटा। उसके बाद चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। चलिए बाबू थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए हम अभी यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, अगर हम इसके नीचे में 1 मान लेते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 गुना 1 1 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जो जिसका उल्टा होता है उसका इंटू में वैल्यू 1 होता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 नंबर 1 में। उसी प्रकार से नंबर 2 में कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसके बाद नंबर 3 में टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो जो जिसका अपोजिट होता है उसका गुना में मान क्या होता है 1 होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, या इसी को बोल सकते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। उसी प्रकार से ये क्या कहते हैं सब हो जाएगा। उसके बाद चलिए बाबू थोड़ा आगे समझते हैं। देखिए आपको 3 को फॉर्मूला याद रखना होगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसके बाद क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये तीन को क्या कहते हैं आपको याद रखना होगा। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इससे क्या कहते हैं बहुत सारा फॉर्मूला बनता है। जैसे हम अभी जो ऊपर में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इससे देखिए अभी हम कितना सारा फॉर्मूला को बनाते हैं। उसके बाद चलिए बाबू आपको अभी हम लिखाए थे 3 को वाला फॉर्मूला मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। तो चलिए इससे बहुत सारा फॉर्मूला को बनाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से क्या कहते हैं बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? तो ये अगर हम मानकर चलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को जगह पर रहने देते हैं, 1 को जगह पर रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो देखिए एगो फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर हम हटा लेते हैं तो हो जाएगा बाबू साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। देखिए बाबू साइन थीटा का 2 फॉर्मूला बन गया है। एगो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा या साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। उसके बाद अगर हम कोस का फॉर्मूला बताए बाबू कोस का, तो इसको अब की बार जगह पर रहने दीजिए। ये हो जाएगा कितना बाबू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को जगह पर रहने दीजिए, प्लस में इसको उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन गया फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम यहां से स्क्वायर हटा लेते हैं बाबू तो आगे रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। देखिए कोस का भी 2 फॉर्मूला बन गया है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। उसके बाद आइए दूसरा सूत्र को देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। देखिए बाबू यहां से भी हम बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सो देखिए। जैसे इस सेक थीटा को बाबू अगर हम ठाम पर रहने देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में है, उसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कितना बाबू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा लेते हैं तो बाबू क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। यहाँ से 2 फॉर्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। अगर हम 10 का बात करें तो 10 को कैसे बदलेंगे बाबू। देखिए सेक स्क्वायर जगह इस सेक स्क्वायर थीटा को हम जगह पर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम जगह पर रहने दिए। उसके बाद ये प्लस 1 है ना, इसको इधर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस में इसको उधर करेंगे तो बराबर हो गया क्या बाबू टेन स्क्वायर थीटा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एगो फॉर्मूला हो गया बाबू। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट अंदर। यहाँ से भी 2 फॉर्मूला बन गया। देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद आइए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन मतलब तीसरा नंबर फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से भी दोनों का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हम बाबू जगह पर रहने देते हैं बराबर 1 को जगह पर रहने देते हैं, माइनस में इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बाबू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम स्क्वायर हटा लेते हैं बाबू तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। देखिए 2 फॉर्मूला यहां से भी निकल गया है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। अब देखिए यहां से कोट का भी फॉर्मूला निकलेगा। कैसे ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हम जगह पर रहने देते हैं। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को इधर लाओ तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस में है कोट स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेजो। ये हो जाएगा बाबू क्या कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं। पहले इसको लिखिए तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहां से बाबू हम स्क्वायर हटा लेते हैं तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट अंदर। देखिए बाबू यहां से भी 2 फॉर्मूला निकल गया है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट अंदर। तो तीनों में से क्या कहते हैं हम फॉर्मूला बनाती है, किस प्रकार से कौन सा फॉर्मूला बनाए हैं चलिए उसको हम एक बार में फ्रेश कर देते हैं। देखिए बाबू जो अभी हम फॉर्मूला तीनों में से बताए हैं उसको चलिए क्लियर करते हैं। 1 नंबर में लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कौन कौन फॉर्मूला बना था बाबू। इससे 1 नंबर में बना था साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
या इससे बना था साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। साइन थीटा का बाबू क्या फॉर्मूला बना था 2 गो, उसके बाद 2 गो कोस का भी बना था। नंबर 1 तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। इसमें भी 2 गो बना, इसमें भी 2 गो बना, इसमें भी। उसके बाद चलिए समझते हैं। देखिए इसमें जो फॉर्मूला बना था बाबू, इसमें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला बना था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर बना था बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। 2 गो बन गया। टेन थीटा का भी बाबू इसमें फॉर्मूला बना था 2 गो। तो सबसे पहले बना था टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट अंदर। टेन का भी 2 गो बना था। उसके बाद 3 नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी बना था बहुत सारा फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें बना था कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बना था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहां से बाबू हम स्क्वायर हटा लेते हैं तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल रूट अंदर। 2 गो बन गया। उसके बाद कोट का भी फॉर्मूला बना था बाबू। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर बना था बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कोट थीटा बराबर बना था बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट अंदर। इस प्रकार से बाबू क्या कहते हैं, हम लोग सभी फॉर्मूला को मतलब बनाए थे, तोड़े थे। किस प्रकार से रटना कोई जरूरी नहीं है, इसको लिखिए, सॉल्व कीजिए, सब फॉर्मूला आ जाएगा। आराम से वीडियो देखिए और आराम से लिखिए, पूरा याद कीजिए, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। तो फिलहाल क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति में इतना ही वीडियो, मतलब इतना ही फॉर्मूला अभी ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। और जो भी फॉर्मूला जैसे टेबल बना है, पूरक वाला फॉर्मूला जो भी बचा है, तो उसको हम क्या कहते हैं लेक्चर 2 या क्लास 2 में क्या कहते हैं उसको खत्म करेंगे। आज ये पहला वीडियो यहाँ तक, मतलब इसमें इतना ही सूत्र। पूरा वीडियो मतलब आप लोग आराम से देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया।